वायलेंस जो बाकायदा शुरू हुई वो शुरू हुई पहले जो श्रीलंकन सोल्जर थे कुछ वो हलाक हो गए उधर किसी अटैक में जी 9 के करीब। तो जब उनका फ्यूनरल हुआ तो उस फ्यूनरल पे बहुत लोग आए और गवर्नमेंट ने भी उसको बड़ा इनकरेज किया तो उस पर लाखों लोग आए। तो वो जो लाखों लोग थे उन्होंने उसके बाद जाके जो तामिल्स थे उनकी दुकानें जला दी और उनके घर जला दिए और उनको मारा और मतलब कोई 1000+ एज पर न्यूट्रल फिगर्स और कोई 3 to 5,000 एज पर द ग्रुप। तो वो अब यहाँ से ये कहानी शुरू होती है कि ये जो 83 में वायलेंस हुई जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब लोगों को रमज़ान की आमद भी मुबारक हो और हम नई किताब के साथ हाज़िर हुए हैं और एक बहुत बड़ी ऑडियंस भी हमारे सामने बैठी हुई है बहुत बड़ी ऑडियंस क्योंकि क्वालिटी में बड़ी है। तो वो लोग ज़रा बिज़ी भी हैं और शायद ये भी वजह है कि हमारी टाइमिंग थोड़ी सी ऑफ हो गई तो इस टाइम हम दोपहर में बैठे हैं। तो हमारा फेसबुक पेज जो है एटम कैंप का वो देखते रहिए, ट्विटर और लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, तो उससे ज़रा टाइम का आपको पता चल जाएगा। लेकिन बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के मैं अपनी हमारी फेवरेट आयशा सरवरी साहिबा की तरफ जाना चाहूँगा जो कि बहुत ही मुतहर्रक किताबें पढ़ने वाली खातून हैं और स्पेशली फ़िक्शन और उनके हम शुक्रगुज़ार हैं कि इतनी शानदार किताबें वो पेश करती रहती हैं। थैंक यू उमर। तो पिछली जो किताब थी जो हमने की थी वो मेरी रिकमेंडेशन थी जी और आप बहुत ज़्यादा उस पर शुक्रगुजार। मैंने उसको 2 दफ़ा दोबारा पढ़ा है। 2 दफ़ा दोबारा आई वो बहुत डायन ओवन की बहुत प्यारी लेकिन किताब जो थी। ये किताब है ये आपकी तरफ से रिकमेंड हुई है जी और मैं इसे रुक रुक के पढ़ा है जो मेरी तरफ से किसी किताब को बहुत बड़ा एक खराज तहसीन होता है क्योंकि मैं रुकने वाला हूँ नहीं। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। वैसे उमर, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू फिनिश अ बुक? आप कहते हैं एक आफ्टरनून में आप एक पढ़ लेते हैं? नहीं वो मैं तो कहीं ऐसी शो मार रहा हूँ normally एक दिन 3 to 4 days 3 to 4 days। so I make it a point to do it 3 to 4 days. So basically I read in the periods of 1 hour on alarm. तो अलार्म लगाए कि 1 घंटा, अलार्म लगाए कि 1 घंटा, फिर उसमें तकरीबन 6-7 घंटे 3 दिनों में। तो ये क्योंकि रुक रुक के पढ़ी है तो ये कितने दिन में ख़त्म की? तकरीबन 4-5 दिन में ख़त्म की, 5 दिन में। तो ये बहुत ईजी होके मैंने पढ़ी और ये उन किताबों में से हैं जो आप नहीं चाहते कि ये ख़त्म हो। तो क्या वजह है इसमें? असल में मैंने क्योंकि ये ख़त्म की भी नहीं है और उसका वजह ये थी कि इट वाज अ रियली बिजी वर्क वीक, बट रुक रुक के मैंने भी पढ़ी है। यानी वो पॉइंट आता है जब आप कुछ पढ़ते हो और आप फिर उंगली डाल के बुक के अंदर आगे देखते हो into the nothingness and you just think about what the author just said। ठीक है। बहुत इसके अंदर खूबसूरत किस्म की वन लाइनर्स हैं जो कि मैंने इसको और बाय द वे आई जस्ट आल्सो वांट टू शो ऑफ के द ऑथर शेहान साइंड दिस फॉर मी। तो पहले ज़रा ऑथर के बारे में कुछ बताइए। शेहान Karunatilaka is his Karunatilaka is his name, Sri Lankan, 47 I believe, young in terms of authors, you know, because most authors kind of get famous around 40. He's written a previous book by the name of Chinaman, yeah, sorry, my bad. हाँ, cricket पे apparently it has to do with his father's relationship with him and कुछ daddy issues के ऊपर। इसमें भी daddy issues हैं। हाँ, और वो ये कहते हैं कि हमारी जो जनरेशन है देसियों की उसमें बाप का सबसे बड़ा रोल ये होता है, वो सिर्फ आपको कहते हैं कि शुक्र करो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ा नहीं, and that's as the extent of the father. But he says कि वो क्रिकेट वाली बुक मैंने इसलिए लिखी थी because the only time I related to my father was when he would talk about cricket. I think वो मैंने मंगवाई है और उसको भी बहुत मकबूल हुई। हाँ। और ये किताब जो है ये इसको भी बुकर प्राइज मिला है तो पिछले साल का। सेकंड श्रीलंकन जिनको बुकर प्राइज मिला है, जो फर्स्ट वन है द इंग्लिश पेशेंट के ऑथर, इंग्लिश पेशेंट के राइटर हैं। तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ द रिसेप्शन ऑफ बुक। Yeah, and the fact that South Asia is sort of becoming interesting to the white affluent world कि अच्छा यहाँ पे tribals क्या कर रहे हैं, you know? Savages. And by the way, this book is entirely about sort of like the tribal savage concept. 7 Moons of Maali Almeida.
is a book about photographer who chronicles the wars in Sri Lanka and the genocides. और वो जब wars या genocides को पढ़ रहा होता है या उनकी photography कर रहा होता है तो मर जाता है वो suddenly. And the book is actually something called the in between, जो ज़िंदगी और मौत के बीच में एक ना purgatory होता है, ना वो hell है, ना वो heaven है, बस एक बीच की चीज़ है जहाँ पे आप decide करें कि आपने किधर होना है. हाँ, भूत कह सकते हैं. हाँ, और 4 डिफरेंट किस्म के भूत होते हैं. एक evil वाला होता है. हाँ, भूत कह सकते हैं. और ये उसने आई थिंक वो इसका आइडिया उसको इसलिए आया था कि उसने कहा कि श्रीलंका जो है ना, क्योंकि खूबसूरत बहुत है, मैं गॉल गई हुई हूँ जहाँ पे ये पैदा हुआ है शेहान, इतना प्यारा मुल्क है और इतना सुनसान सन्नाटा और लोग इतने अच्छे हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पे कभी कोई बुरी चीज़ हुई नहीं है. And it's been an eye opener for me as well. Sri Lanka is a country in our own SAARC region, and पाकिस्तानियों को मेरे जैसे पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या होता है. टामिल्स क्यों नहीं, बट लाइक इतनी ज़्यादा ब्रूटल वायलेंस जेनोसाइडल लेवल पे कहीं ना कहीं तो आपको वो. अब मैं वायलेंस पे थोड़ी सी जो इसमें टच करते हैं, तो वायलेंस ये है कि श्रीलंका एथनिक वायलेंस प्रोन है. तो एथनिक वायलेंस प्रोन वो इसलिए हुआ कि उनकी एथनिक कंपोजिशन जो है वो 2 हैं, ज़्यादा 4 हैं लेकिन 2 बड़े हैं. तो 2 जो मेन है वो हैं सिन्हलीज और टामिल. तो सिन्हलीज जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं और वो मेजॉरिटी में से हैं, तकरीबन 2/3. और टामिल जो हैं वो हिंदू ओरिजिन के हैं. अब फ़र्क उनमें ये पड़ा कि जब पहले वहाँ पे डच आए और इस तरह, उसके बाद जब ब्रिटिश आए तो जो एजुकेशन थी उसका ज़्यादा बेनिफिट जो है वो टामिल्स को हुआ. तो टामिल्स जो थे वो ज़्यादा पढ़ लिख के ब्यूरोक्रेसी में और उसमें एलीट में रिप्रेजेंटेड हो गए. तो उसके बाद जब मुल्क बना तो उनको शऊर आया. तो शऊर सो कॉल्ड जब भी आता है तो सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी याद आती है. तो सिनलीज थे, उन्होंने ऐसे लॉज बनाने शुरू किए जो कि तामिल्स को मतलब उधर से एक्सक्लूड करते थे, जिनमें मेन लॉ था कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को कहा इंग्लिश की जगह ये लैंग्वेज होगी. और वो 25-30 साल वो काम जो है वो चलता रहा और वो उनको मतलब उस तरह पर्च टाइप करते इरेज करते रहे. हाँ, उनको उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिटेड करते रहे. और ऐसे उसके बाद फिर 83 में जाके यहाँ जो सारी कहानी है ये 83 और 88 के बीच में है. तो 83 में वायलेंस जो बाकायदा शुरू हुई. पहले जो श्रीलंकन सोल्जर थे कुछ वो हलाक हो गए उधर किसी अटैक में 9 के करीब. तो जब उनका फ्यूनरल हुआ तो उस फ्यूनरल पे बहुत लोग आए और गवर्नमेंट ने भी उसको बड़ा इनकरेज किया. तो उस पर लाखों लोग आए. तो वो जो लाखों लोग थे उन्होंने उसके बाद जाके जो तामिल्स थे उनकी दुकानें जला दी और उनके घर जला दिए और उनको मारा. और मतलब कोई 1000+ एज पर न्यूट्रल फिगर्स और कोई 3 to 5,000 एज पर द ग्रुप. तो वो अब यहाँ से ये कहानी शुरू होती है कि ये जो 83 में वायलेंस हुई और 88 में जाके एक 87-88 में एक माइल्ड सा ट्रूस हुआ, लेकिन वो ट्रूस नहीं था, बस वो ऐसे ही था. तो 87-88 में जाके ये बंदा जो है इसने 83 की तस्वीरें खींची हुई जो एक बॉक्स में पड़ी हुई है. एक बॉक्स में पड़ी हुई और अब वो मर गया. अब उसको कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से बॉक्स पहुंच जाए. चले. तो इसमें मेरा ये ख्याल है कि मैंने इसका जो रिव्यू पढ़ा ना तो वो 3 उसने कहा जी कि ये ना भैया क्योंकि इट्स अ ग्रेट बुक बाय ऑल मीन्स. सो ग्रेट बुक इज सो मेनी थिंग्स. तो इट्स अ मर्डर मिस्ट्री. यस, ठीक है. इट इज़ अ बुक सेट अमिड कॉन्फ्लिक्ट. it's a love triangle. It's a book about a society. और फिर ये कि it's like a book on civil war and genocide. It's about gender rights, sexuality. और फिर वो sexuality भी. तो it's a book about so many things. Yeah. लेकिन उसके अंदर से so the भूत और the soul is trying to achieve what he couldn't in his life. So he's trying to do that. तो मैंने थोड़ा बैकग्राउंड एस्टैब्लिश हो जाए. इंटरेस्टिंगली शेहान कहते हैं कि भूत कहाँ होते हैं, कौन सी सोसाइटीज़ में होता है. उन सोसाइटीज़ में होते हैं जहाँ पे आप उनका नैरेटिव भूल जाते हैं या भूलने की कोशिश करते हैं या किसी एथनिक माइनॉरिटी को आप क्लेंस करते हैं. फिर कहानियाँ शुरू होती हैं कि वो भूत वापस आए हैं, उन्होंने रिवेंज लिया है. क्योंकि आपको रूल ऑफ लॉ
रिवेंज नहीं मिल ये रहा, बहुत सही बात ना है आपकी आइडेंटिटी किसी लिटरेचर के थ्रू पर आ रही है, ना आपको अपनी कहानी बयान करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना कि भूत आएगा और आपको सुनाएगा और आपको बताएगा। सो आई थिंक वो जो कॉन्सेप्ट था कि गॉल इतना प्यारी सिटी है जहाँ पे ये पैदा हुआ है, और जब आसपास देखो तो ऐसा लगता है कि कुछ बुरा नहीं हुआ। एंड आई थिंक दिस इज़ अ स्टोरी मोर देन एनीथिंग उमर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिमेंबरिंग, कि भूत की उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी को अपनी कहानी भुलाने की कोशिश करवाते हैं ज़बरदस्ती। और एक उसने एक चीट शीट बनाई थी एक गोरे के लिए कि श्रीलंकन का कौन कौन है और क्या क्या है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली उस चीट शीट वो इतनी, कोई मेरा ख्याल है ज़्यादा 100 लफ्ज़ों की होगी, लेकिन वो इतनी प्रोफाउंड है कि टामिल टाइगर्स कौन है? टामिल टाइगर्स वो हैं जो ये चाहते हैं लेकिन कभी कभी टामिल्स को भी मार देते हैं। अच्छा, इंडियंस कौन है? इंडियंस कभी कभी ये हैं जो कभी विलेजेस जला देते हैं। अच्छा, who are the communist party? The communist party want this, but they sometimes kill middle class people. It was almost like all the organized groups in Sri Lanka wanted a means to an end, और वो कभी कभी अपने लोगों को ही सदरकोप कर लेते हैं, वायलेंस करते हैं अगेंस्ट अनआर्म्ड सिविलियंस, yeah. But more than that, I think it's also a book about art and photography. आपने देखा होगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग, इसके अंदर म्यूजिक का भी थोड़ा जिक्र है, थोड़ा बहुत, हाँ। और मसलन वो जी उसके किंग एंड क्वीन वाला, हाँ एल्विस प्रेस्ले और बड़ा मजे का वो कमेंट उसने दिया है उस पे जो गाने हैं। He says कि my photography is between the ranges of Elvis Presley, who is the king, and Freddie Mercury, who is the queen. And you know, he just symbolized an era with music. हाँ, और उसमें भी वो ये है कि जब वो तस्वीरें नेगेटिव मिलते हैं तो वो एल्विस प्रेस्ले और मर्करी के उस एल्बम में से मिलते हैं जो कि बहुत फ्लॉप टाइप था। हाँ तो लूजर वाले सॉन्ग्स, हाँ क्योंकि ही इज अ म्यूजिशियन आल्सो। Somehow I didn't pick that up so much as his art and photography. हाँ, नहीं, but he is a musician, he's a guitarist. Yes, so that. One would find the references. The other thing I found, इसके अंदर बहुत मज़े की ये चीज़ थी कि आपको अपनी पैदाइश याद आ जाती है for some reason when I was reading this book, क्योंकि ये मर जाता है और इसको एहसास होता है कि अब ये मर गया। अच्छा, वो काफ़ी देर तक उसको समझ नहीं आती कि मैं वाकई मर गया हूँ या नहीं, ये लोग कौन है, और एक वीज़ा ऑफिस टाइप जगह पे वो बेचारा स्टक हो जाता है कि वो बंदा ब्यूरोक्रेसी में है। कितनी दफ़ा हुआ है हम वीज़ा के लिए गए हैं या किसी चीज़ को स्टैम्प करवाने गए हैं किसी सरकारी दफ्तर में, और बंदा आपकी बात नहीं सुन रहा, या गायब हो गया है, लंच ब्रेक पे चला गया, या कह रहा है कि नहीं तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, या उधर जाओ उस फ्लोर पे जाओ अपने कान चेक कराओ, फॉर्म फिल करो। सो वो काफ़ी देर तक बेचारा मंडलाता फिरता है, उसको समझ नहीं आती मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, यहाँ क्यों हूँ। तो फिर उसको वन ऑफ द स्पिरिट्स समझाते कि जैसे तुम्हें पैदा होना याद नहीं है वैसे तुम्हें मरना याद नहीं होगा, तुम्हारी एक ट्रॉमा की ना इरेस हो जाती है, लेकिन आ ज़रूर जाएगा आपके पास वापस कि आप कैसे मरे हो। देन देयर इज़ दिस कॉन्सेप्ट कि उसको बताया जाता है कि यार फैक्ट्स के पीछे ना भागो, तुम बजाय 7 मून्स के जो कि 7 रातों तक आपको डिसाइड हो जाएगा कि आप हेल जा रहे हो या हेवन जा रहे हो, आप फिर 100 के लिए रह जाओगे अगर आप इफ़ यू ट्राई एंड फाइंड जस्टिस, या अगर आप सच्चाई के पीछे या इल्म के पीछे भागोगे कि अच्छा मैं एक और काम कर लूँ ज़मीन पे, तो आप घूम जाओगे। सो दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। हाँ, इसमें मैं इसको इस तरह से देख रहा था कि एक तो ये इट्स वेरी इंटेलिजेंटली रिटन, वेरी गुड। तो जैसे इसकी जो वॉइस है वो है सेकंड पर्सन, जी सेकंड पर्सन, यू, which is hardly seen in literature, मुझे नहीं याद, और मुश्किल है, हाँ, मुश्किल है इस तरह लिखना। हाँ, ज़्यादातर तो होती है थर्ड पर्सन, यानी ही, बिकॉज इट्स लाइक अ राइटर इज सिटिंग अपस्टेयर, लोगों को देख रहा है, वो बता रहा है, और इट्स आई, और इट्स द वॉइस ऑफ गॉड के कोई और बता रहा है कि सारा कुछ क्या हुआ है। हाँ, इट्स लाइक थर्ड पर्सन जी। लेकिन जो यू है वो बड़ी अजीब सी वॉइस है। सो यू का मतलब ये है कि ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, या but a previous version. But a previous. So that is the advantage he has because he is in afterlife, but not quite there. So he's kind of living his life again. जिस तरह होता है ना कि जब बंदा मरने लगता है तो उसके सामने जिंदगी फिर जाती है। तो एक तो ये है, बहुत ही इंटेलिजेंट। आपको पता है उमर, इसने रीराइट की है बुक। सो इसकी पहली बुक इंडिया में छपी थी आई थिंक 2020। हाँ, समथिंग अबाउट समथिंग विद द डेड,
समथिंग वॉइस ऑफ द और समथिंग। फिर इसकी एक एक नई पब्लिशर थी जिसने उसको बहुत ऑनेस्टली बताया कि इसका बिगिनिंग बहुत अच्छा है, मिडल और एंड बहुत बुरा है। तो उसने मेरा ख्याल है 5-6 साल लगाए उसको रीराइट करने में। हाँ, और उसके बाद फिर दूसरे इसमें बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो आपने कहा ना, इसके डायलॉग बड़े आले। अच्छा, डायलॉग में ना उसने एक बड़ी इंटेलिजेंट टेक्निक यूज़ की है, वो है ह्यूमर। अच्छा, आप कुछ भी कर लेना तो आप लैंग्वेज से स्टीरियोटाइप्स नहीं निकाल सकते, क्लिशे नहीं निकाल सकते। तो आप बजाय इसके कि आप जब भी कोई कॉन्वर्सेशन हो रही होती है ना, ट्रेजेडी पे, वायलेंस पे, डेथ पे, तो मतलब आप डेथ पे करेंगे ना तो कोई और बंदा ज़रूर कहेगा, एक डायलॉग ये ज़रूर होगा कि जिसकी डेथ हुई है ना, ही इज़ एट अ बेटर प्लेस। दुनिया के सारे रिलीजन में है, ठीक है। अब जब वो जुमला आता है ना तो वो क्या करता है, वो उसको ना सार्केज्म से आगे ना उसको पॉइंट आउट कर देता है। सो वो स्टीरियोटाइप के साथ आपको ना वो पिंच नहीं करता। आप कहते हैं, वो आगे से कहता है अच्छा तुम बड़े, उसमें अक्सर जगह पे हुआ है कि वो जो कैरेक्टर है उसको कह रहे हैं तुम बड़े डायलॉग मार रहे हो, बिकॉज वो उसको आइडेंटिफाई कर देता है कि ये है स्टीरियोटाइप लेकिन मैंने बोलना ज़रूर है। तो अक्सर जगह पे ना ये हो रहा है उसमें, मसलन उसकी जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो दिखा रहा है कि ये सारे लोग जो हैं ये सारे के सारों ने वायलेंस की है। जैसे कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने वायलेंस की है, तो वो जो भी कम्युनिस्ट बोलता है ना वो उसको अगला बंदा स्नब कर देता है। अच्छा, जो एक साइड की बात करता है, जो दूसरी साइड की बात, जिस तरह वो क्या नाम है उनका जो गोरे हैं, तो एक ये बड़ी टेक्निक अच्छी है। अच्छा, तीसरी जो बड़ी शानदार है ना वो है जो आफ्टर लाइफ के अंदर जो पॉलिटिक्स है। हाँ, वहाँ पे भी नहीं छोड़ा किसी को उन्होंने। वहाँ पे भी राइट एंड रॉन्ग में एक तरफ महाकली है विच इज़ अ बदरू, ठीक है, और एक तरफ एक डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर रैनी, हाँ, जो कि साड़ी पहनती हैं, नाइस सी आंटी सी हैं, जो नेक रू टाइप है। सो वहाँ पे भी शैतान की और कश्मकश है, वो डीमंस हैं सारे, और ये एंजल्स टाइप है। ये एंजल्स टाइप है। अच्छा, वो डीमंस क्या चाहते हैं? वो डीमंस ये चाहते हैं कि ये जो नेचुरल प्रोसेस है ना, इसमें ना इसको डिसरप्ट करें। हाँ, डिसरप्ट करें, इंटरवीन करें और किसी तरह से ज़मीन पे भी कंटिन्यू करें वायलेंस। हाँ, तो ये बड़ी बड़ी स्मार्ट बड़े कॉन्सेप्ट है। और उसकी ट्रांसफरेंस कैसे होती है कि वो जो बदरुएं होती हैं वो एक्चुअल जिंदा लोगों के कानों में विस्पर करती हैं। अच्छा, हमारे भी रिलीजन में और मिथोलॉजी में और स्पिरिचुअलिटी में, हाँ, कल्चर में भी ये कॉन्सेप्ट बड़ा है कि आप जा रहे हैं सीधे रास्ते पे और किसी ने आपको पावर ऑफ सजेशन से कुछ कान में कह दिया कि देख लो, यू नो, और फिर आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं। उसने बताया कि जो विस्परिंग है ना, इट इज़ एन ऑड थिंग, इट्स लाइक काला जादू, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ड्रीम में जाके सिग्नलिंग इज़ द राइट थिंग। हाँ, अब फिर इसके अंदर एक बड़ा मज़े का डायलॉग है। बदरू कहती है कि आपको क्या परवाह है कि जादू काला है या सफ़ेद है, जादू जादू होता है, जादू चाहिए तुम्हें या नहीं? तो वो फिर इवेंचुअली मान लेता है उसकी बात, कहता है हाँ जादू तो पावर है, तो मुझे चाहिए। और वो भी एक है। तो इस तरीके से अब मैं थोड़ा सा प्लॉट को अगर विदाउट गिविंग टू मच इज़ दिस के वो ये सारी कश्मकश जो है ना वो इस चीज़ में है कि राइट और रॉन्ग जो है वो सबके सामने आ जाए। हाँ, और उस राइट और रॉन्ग में ही फील्स हेल्पलेस एंड ही वांट्स देम टू गो टुवर्ड्स दिस थिंग कि जी ये जो तस्वीरें हैं ये सामने आए और दुनिया को पता चल जाए कि कितना जुल्म हो रहा है। हाँ, और उसका असम्पशन ये है कि जब दुनिया को पता चलेगा कि जुल्म हो रहा है तो जुल्म बंद हो जाएगा। जुल्म बंद, लेकिन यहाँ पे एक सरप्राइज है, हाँ, कि दुनिया को पता भी चल जाता और जुल्म बंद भी नहीं। हाँ, तो वहाँ पे ये भी एक एंटी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन होती है और रियलिस्टिक सी, हाँ, कि जी वहाँ पे ये है। तो मेरा आपसे इसमें सवाल ये है कि मैं इसको पढ़ते सोच रहा था कि जब भी ये सिविल वॉर और वायलेंस होती है ना तो उसमें हीरोज एंड विलन ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। सो आप जो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर होता है, जैसे राइटर है या इवन नॉन फिक्शन है, तो वो कहता है यार सब ने बड़ा जुल्म किया, लेकिन इज इट ऑल अबाउट दैट कि जिस अगर आप ये कहते हैं जैसे इसने ऐसे थोड़ी सी मतलब एक साइड ज़्यादा दिखाई है, लेकिन ओवरऑल इसने कहा ये सब ने बड़ा जुल्म किया। सो इज इट द वे अबाउट एक्सपोजिंग द वायलेंस? इसमें आई थिंक हीरो विलन विक्टिम बनती है काफ़ी क्लियर, अच्छा, इन माय अंडरस्टैंडिंग, एंड आई थिंक इन माय रीडरशिप एक्सपीरियंस जब भी वो ह्यूमनाइज करता है ना किसी चीज़ को तो वो आपका हीरो बन जाता है। और उसमें हीरो माली ही है, माली अल्मेडा, बिकॉज यू नो ही सो ह्यूमन। जब उसको डर लगता है, आपने नोटिस किया कि वो पहली चीज़ ये करता है, अच्छा वो जब मरता है ना या इन बिटवीन वाली दुनिया में होता है
तो उसका जो कैमरा होता है वो भी उसके साथ ही होता है, क्रैक्ड लेंस होता है, उसके अंदर मिट्टी होती है, राइट। लेकिन वो आफ्टर लाइफ में भी जब वो घबराता है, जब उसको नज़र आता है कि कुछ अच्छा एंगल है या लाइट एंड शेडोज़ हैं, तो वो अपना कैमरा निकाल के उसकी तस्वीर लेता है, राइट। एंड सो फॉर मी अ हीरो इज़ समबडी हु हैज़ अ क्राफ्ट एंड यू नो कंबाइंस इट विथ फियर। तो वो जो आर्टिस्ट वाले इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत लाइक दैट्स डेफिनेटली हीरोइक। हाँ, लेकिन एक इसमें ट्रेंड है, वो भी बड़े लिटरेचर में होता है, वो है पर्सनली फ्लॉड एंड पॉलिटिकली राइट। हाँ, ये पर्सनली बहुत फ्लॉड होता है, ये जब कहते हैं ना कि ये बड़े लिटरेचर में ना पर्सनली रॉन्ग, ठीक है, और पॉलिटिकली राइट या सोशली। सो फॉर एग्जांपल मुझे याद आ गया ए टेल ऑफ टू सिटीज का वो कैरेक्टर सिडनी कार्टर टिकन्स में, तो वो भी इसी तरह वायलेंस पे ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, तो वो भी ड्रंक होता है, वकील होता है वैसे, और काफ़ी मतलब लूजर टाइप होता है, कोई काम नहीं करता, लेकिन आखिर में जब उसकी जो हीरोइन होती है ना, उसका जो फियांसे होता है, उसको जब रेवोल्यूशनरी पकड़ने आते हैं तो वो उसकी जगह खुद आ जाता है, जो एक सैक्रिफिशियल यानी पॉलिटिकली सैक्रिफिशियल होता है। हाँ, लेकिन ये भी पर्सनली अब गैम्बलर है, एडिक्ट है, अपने रिलेशनशिप्स में भी ऑनेस्ट नहीं है। अच्छा, वो प्रोमिस्कुअस है, झूठा है, इसने अपनी माँ को भी बहुत ज़्यादा झूठ भी बोले हैं, बाप से भी बोले हैं, अच्छा, हर बंदे को दूसरे के अगेंस्ट यूज़ करता रहता है। तो पर्सनली ये फ्लॉड है, लेकिन पॉलिटिकली ही इज़ एट द लाइक on the right side of politics, हाँ हिस्ट्री की, and speaks truth to power, जैसे हमारे एक्टिविस्ट होते हैं कि वो कोई पावरफुल बंदा है तो उसको बातें सुना दो, हाँ वही, हाँ, उनको एलियनेट कर दो। वो एक बहुत बड़ा मज़े का सीन है जब डीडी जो होता है, जो उसका स्पेशल फ्रेंड होता है, उसका बाप के साथ उसका डिनर होता है, स्टैनली नाम होता है ना उसका, उसको कहता है कि आई थिंक उसको पूछता है कि आई डेंट नो, सो स्टैनली होता है, एक पॉलिटिशियन होता है, थिंक ऑफ हिम समबडी एज आवर एमएनए, माली के साथ बैठा होता है, तो उसको कहता है आई डेंट नो दे वो मार्क्सिस्ट लेफ्ट इन द कंट्री, बिकॉज उसने कोई मार्क्सिस्ट टाइप बात की होती है इक्वालिटी की, हाँ, एलीट के खिलाफ। सेज स्टैनली गिविंग यू द फेकेस्ट ऑफ स्माइल एज ही राइजेस टू लीव, टेल मी माली हाउ मच डज योर फोटोग्राफी पे यू। डीडी सेज अपा, he looks embarrassed and flabbergasted कि उसके बाप ने कितनी गलत बात की है उसके फ्रेंड को। It's okay, Didi, you said, अभी you said is Maali, right? It's okay to ask as long as you're prepared to answer it. How much do you make by not voting on troublesome bills? Big topic and I have to go another time maybe. Stanley looked annoyed for letting his mask slip in front of his son. No problem, uncle. If you're uncomfortable divulging, you shouldn't be asking, but I'm happy to tell you. I'm not interested. Stanley stands for the bill. I make what all the world's millionaires do not. Stanley raises his eyebrows and says, "What's that?" And he says, "I make enough." So I think that's really interesting. आगे भी उसने लिखा है, उसकी अगली लाइन जरा पढ़ी है। You smiled and Stanley left and Jackie rolled her eyes, having heard that punchline before, but not from your lips. अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। ये पॉइंट ये है कि मैं इस पे ये रजिस्टर किया कि जहाँ पे ये कोई डायलॉग भी इंसर्ट करते हैं तो ही मेक्स इट अ पॉइंट कि दिस इज नॉट एन ओरिजिनल, हाँ, कोई और किसी और से मैंने लेके फेंका है, हाँ, लेकिन वो अगर जो रीडर होता है ना, देन द रीडर डजंट फील चीटेड, बिकॉज वो रीडर ये समझता है कि ये जो राइटर है बड़ा ऑनेस्ट है, क्योंकि उसने बता दिया है कि ये डायलॉग किसी और का है। बाय द वे ये ऑनेस्ट है, ये ऑथर बहुत ऑनेस्ट है। इसने अपनी इंटरव्यूज़ में भी और राइटिंग में भी बार बार कहा है कि शायद मुझसे गलती हो गई हो, किसी ऐसे बंदे को के बारे में लिखना जो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, यू नो, सो यू कैन सी ही ट्राइज टू बी एक्यूरेट। लेकिन मुझे इसमें एक चीज़ बार बार हुई कि बिटवीन श्रीलंकन एंड तमिल विच इज़ अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड वर्सेस द इंसर्जेंट्स और मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, ही फाइंड्स all the like he focuses on the government, ठीक है, उसके जो सारे कैरेक्टर है ना, वो गवर्नमेंट के हैं। वैसे वो मेंशन करता है कि जो माइनॉरिटी है, जो तमिल्स हैं, उन्होंने भी जुल्म किए होंगे, तो इन अ वे फिर उसका लेंस जो है, क्योंकि जो सारे लोग हैं वो तो गवर्नमेंट के मिनिस्टर है ना, अब जो विलन है ना, वो अगेन बड़े लिटरेचर की खूबी है कि वो लगता है फ्रेश है, लेकिन उसमें चीज़ें तो अब विलन बड़े टिपिकल हैं, यानी एक वजीर है, हाँ, पावर वाले विलन है, हाँ, एक पुलिस का एसपी है। बाय द वे वो इन्वेस्टिगेशन मैंने आपसे पूछनी थी, बड़े मजे की इन्वेस्टिगेशंस थी, हाँ, अच्छा, साथ एक टॉर्चर करने वाला बंदा है, हाँ, जो कि मतलब वो बहुत मजे के दो लोग हैं, स्पेशल ऑप्स का है, और इसी तरह का एक दो और लोग हैं जो कि सारे उस
वो उनका गैंग है जो कि इसको रोकना चाहता है। हाँ, और एनजीओज भी हैं बाय द वे, एनजीओज की भी काफ़ी इन्होंने अंडर द टेबल अंडर हैंडेड उसमें फिर जैसे जो सारी एनजीओज हैं उनके पीछे सारी बिग पावर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, कनाडा है, यूएस है, इजराइल है और इंडिया है, और वो उनको स्पॉन्सर करते हैं। तो वो इन अ वे दैट इज काइंड ऑफ अ यूजुअल मेरा ख्याल है स्टीरियोटाइप अबाउट द व्हाइट मैन एंड हु आर काइंड ऑफ इनटू द अदर पीपल्स मेस एंड But did you see how he humanized the butchers as well? अच्छा, what's really interesting in this book, इसके मैंने ये नहीं रियलाइज, आपको शायद पता होगा उमर क्योंकि आप आपका पेशा इस तरह से है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि दुनिया में जहाँ मर्डर्स होते हैं तो बॉडीज़ का भी कुछ करना पड़ता है। हाँ, अच्छा, इस बुक रियली लाइक शॉक्ड मी, इट्स चिलिंग बिकॉज वाकई लोग डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन कैसे डिसअपियर करना आसान नहीं होता, यू हैव टू किल, और फिर इंटरेस्टिंगली अपेरेंटली परमिट्स भी होते हैं। बीच में पेशा ऐसे का जैसे बॉडी डिसअपियर करना नहीं, लेकिन नहीं ढूंढना नहीं, लेकिन आपको पता होता है कि दिस इज व्हाट हैपेंस। इसमें उन्होंने ये कहा कि बेसिकली वो कोलंबो के साथ एक झील है। हाँ, अच्छा, ये करते ये हैं कि उधर एक होटल है, होटल लियो, तो ये करते ये हैं कि होटल लियो में जाके ना ऊपर से बंदों को नीचे फेंक देते हैं। उसके बाद उनकी गार्बेज बैग्स में नहीं, उनको इनकी आइडेंटिटी निकालते हैं, हाथ अलग करते हैं ताकि फिंगर टिप्स ना मिले, सर अलग करते हैं कि टू ग्राफिक ओके, बट लाइक आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, आई एम लाइक ओह इंटरेस्टिंग, मैंने तो ये सोचा नहीं था कि आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा। बॉडीज को फेंक देते हैं झील में जाके। अच्छा, झील में चैलेंज ये होता है कि वो ज्यादातर बॉडीज फिर ऊपर आ जाती है, फ्लोट हो जाती है, तो वो उसमें फिर उनके साथ कोई चीज़ बांधते हैं, पत्थर। इसका भी ये हुआ ना कि वो जो इसकी बॉडीज जो थी वो फ्लोट होके ऊपर आ गई, और वहाँ पे यूएन की कोई टीम आ गई और उन्होंने फोरेंसिक से इसको मैच कर लिया। तो ये बात ठीक है कि ये जो सिविल वॉर है और इस तरह की इश्यूज, उसमें अब इफ़ देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बॉडीज, देन मैं तो इसको जस्टिस ही समझता हूँ, और मैं इस बुक को भी ये समझता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अबाउट जस्टिस, कि जो वो कहते हैं ना खून नाहक जो है वो एक नेचुरल जस्टिस, तो वो बॉडीज अपनी ना बताती ज़रूर है और कि हमारे साथ ये हुआ है। हाँ, क्योंकि और उसकी ज़ाहिर है उसकी स्टिंक होती है, उसकी स्टेंच होती है, और वो बॉडीज फेल टू, ये नाज़ी जर्मनी में उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया, और तो ये मैं समझता हूँ कि कुदरत का और नेचर का एक बहुत बड़ा एक रिवेंज है, रिवेंज कह लें, जस्टिस है कि वो बॉडीज कहीं नहीं जाती, वो नजर आती हैं देर तक, जितनी देर तक रह सकती हैं, लोगों के कॉन्शियस को अपील करती हैं कि समथिंग शुड बी डन अबाउट दैट। तो मुझे वैसे, मैं आपने वो बात की ना बॉडीज़ की, तो पंजाब में ना बहुत ज़्यादा बॉडीज़ मिलती नहरों से। अच्छा, नहरों में ऊपर बिराज हैं वो थोड़े देर बाद, सो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप दरिया में कोई चीज़ फेंके ना, तो दरिया का एक ही होता है कि उसके फ्लो में काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, वो किनारे पे आ जाती हैं। जो नहरें हैं वो ज़्यादा एक सीज़न के अलावा चलती रहती हैं, तो नहरों के ऊपर जो हेड वर्क्स उन्हें कहते हैं, तो वो हेड वर्क्स पे ना लगे हुए हैं जाले, उधर जाके सारी बॉडीज अटक जाती हैं जी, और उसमें से फिर वो निकलती हैं। तो जैसे जो लाहौर से बॉडीज़ जाती हैं ना, तो वो आगे एक हेड वर्क है बल्लो की, उसका हेड बल्लो की, मैं सुना हुआ है। तो वो बल्लो की में जाके जो है ना वहाँ से बॉडीज़ रिकवर होती हैं, और फिर अक्सर उसकी आइडेंटिफाई होती हैं इसी तरह। ऑल्दो पानी में जब रहती है ना बॉडीज़, उसमें उनकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं ना वो मिस हो जाता है, उसमें रेज हो जाता है। बट द पॉइंट इज़ दिस के ये वाकई वॉर जोन्स में, और अभी आप देखें, अभी मैं पढ़ा था आर्मीनिया की जो बॉडीज़ हैं वो ढूंढ रहे हैं लोग उसको पिन करने मास के लिए, ग्रेव्स में, जी, मास ग्रेव्स में, फिर रवांडा में बहुत ज़्यादा उन्होंने ढूंढी, अफ्रीका जो आपका मुल्क है। अच्छा, इसमें एक और बहुत मज़े की चीज़ ये थी कि पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं कि उसकी माँ पैसे देती है उनको, पुलिस को कहती है कि हमारे पास हाँ कि भाई माली अल्मेडा को ढूंढो कहाँ है वो, तो पैसे एक दफ़ा पुलिस ने ले लिया और इन्वेस्टिगेट करने गए, तो दो होते हैं वो बंदे ना। अच्छा, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि यहाँ है, यहाँ है, तो एक बंदा उसे रोक के कहता है, एक सेकेंड, मुझे समझ नहीं आ रही, हम कवर अप कर रहे हैं या बाकी ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी लोग, यानी ये जो दो किलर्स होते हैं जो कि चिकन फार्म में इतने पैसे नहीं बनाते, वो बुचर्स और किलर्स से ज़्यादा पैसे बनते हैं, तो वो पुलिस के अपने बंदे ही होते हैं कि कभी उन्होंने अगर किसी को उठवाना हो तो वो फिर, हाँ, वो जो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है ना। और फिर अगेन मैं ये हमारे जो दोस्त भी बैठे जो सुन भी रहे हैं कि वी आर नॉट टेकिंग द वायलेंस लाइटली, द बुक इज रिटन इन अ वेरी लाइट मैनर, या
So it is not really heavy Yeah, in a yeah. sense, or it has an element of like बट इट कम्स अ फुल सर्कल ना, जब हाँ जब तकलीफ और पेन और अब जेनोसाइड इतना बुरा हो जाता है कि उसको नहीं फिर उसके लेविटी अलावा then के अलावा आप life is also very in a lot of ways इसका एक मैसेज ये कि we take life too seriously. या अब जैसे इसकी एक मिसाल है कि अब सारी आप में से चलें वो किताब तो पढ़नी ही नहीं पढ़नी, अब जैसे स्टैनले ने उसको मारा होता है माली को, अब वो खुद भी मर जाता है बॉम्ब ब्लास्ट में, तो वो मरने के बाद ऊपर उसकी रूह आती है तो वो दोनों आपस में मिलते हैं, तो देर आर नो हार्ड फीलिंग. हाँ. अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. जो टेररिस्ट वो होते हैं और जो कहते हैं सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं और जो विक्टिम्स होते हैं वो साथ ही ऊपर वो जाते हैं. साथ ही ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके वो कह रहे हैं आगे अस्सलाम वालेकुम हाँ, वालेकुम क्या सलाम चल टाइप रहा है. उनका माहौल हाँ, होता है, यानी हाँ. वेलकम. ये तो हम या अपनी लैंग्वेज में या कहें, उनकी ज़बान में कहते हैं वेलकम, आ जाओ बैठो जो गपशप Do मारते they हैं. still have memories? या वो या दे डू दे दे डू डू तो वो या कहते हैं आ जाओ क्या नाम है बैठो फिर और ठीक हो, तुमने अपना तुम्हारा पूरा हो गया चाओ, उससे कहते हैं हाँ, हाँ, शौक हाँ, पूरा हाँ, कर लिया हाँ, तू, कहता है हाँ यार बस वैसे ही होता है. सो इन अ वे दैट काइंड ऑफ सेज के जी व्हेन वी आर अलाइव. और इसमें एक और बड़ा पॉइंट आप देखें कि चूंकि इसमें तो उस सिस्टम को दिखाया ना कि जिसमें पीपल आर फॉलोइंग टू हैव लाइक पीपल हैव मोर लाइव्स. या अब वो आखिर में जाएंगे तो इसमें क्योंकि सॉर्ट ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से आता हाँ है, बुद्धिस्ट रीइंकार्नेशन में. हाँ, तो उसमें माली रिफ्यूजेस टू हैव अनदर लाइफ. इस बस. हाँ, मतलब ही रिफ्यूजेस क्योंकि या मैं नहीं जाना दोबारा. उससे नहीं, वो कहते हैं कि तुम अपना ये साइकिल पूरा करो हाँ, तो उसके बाद फिर तुम एक और लाइफ में दुनिया में आओ. हाँ, कहते नहीं मैं नहीं जाना, मेरी बस बस हो चुकी है ना मैं. या तो इन अ वे दिस इज अ वेरी लाइट रीड अबाउट अ वेरी सीरियस इश्यूज. या एंड इन अ वे जो बड़ा अगेन जो बड़ा कहानी होती है फिल्में भी हम देखते हैं, everything creates a world of its own. And if the world makes sense to the reader or the viewer, then then it it's passes. it passes. Yeah, that's Very what true. it is. अच्छा, आप what's गेम ऑफ interesting by the way, थ्रोन्स ये सारी देखें, चीजें आप हो टॉम गई एंड हैं. जेरी देखें, आप कोई चीज़ देखें, तो if it makes sense. By the way, Umar, this all happened. It's not made up. नहीं it's Yeah, मतलब the वो even the journalist जिसके बेस हाँ के वो ऊपर वो डिसोजा हाँ डिसोया आई थिंक. डिसोया हाँ, right. एक जर्नलिस्ट था जो जो वजीर हैं वो भी सारे उसी तरह रियली के है हैं. काइंड ऑफ. हाँ, नहीं लेकिन जो उसकी फाइनल डिटेल है वो तो आपने हाँ, खुद ही बनानी पड़ती है ना. हाँ. तो अब वो तो फिर आप उसको ट्रीट कैसे करते हैं. अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब वो बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए निकलते हैं एक वैन में और वो गोस्ट भी साथ साथ पीछे जा रहा होता है पता करने के लिए कि मैं किधर हूँ, और अपेरेंटली थोड़ा सा टाइम होता है कि जब तक आपकी बॉडी डिसइंटीग्रेट होती है आपको जल्दी काम हाँ करना अपना पूरा यही करना 7 पड़ता है. हाँ, moons में 7 मून्स के अंदर. तो वो कह रहे होते हैं कि यार इस बॉडी को करें क्या, फ्रीजर्स तो भरे हुए हैं बॉडीज़ की, वो चॉप ऑफ कर देते हैं. By the way, I'm like that. This is really interesting to me. Like as you can see, it's fascinating. I'm very. Not really. So वो चॉप ऑफ करके कहते हैं फ्रीजर्स भरे हुए, अभी इसको किधर फेंकें, राइट? तो वो लेके जा रहे होते हैं उसको, और फिर वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास उसका तो परमिट नहीं है, अगर लैंडफिल में भी डालेंगे तब भी पकड़े जाएंगे. उस सो अपेरेंटली इवन टू पुट डेड बॉडीज इन सम प्लेस, एंड दिस इज अ लाइन ही सेज, यू मस्ट फॉलो द लॉ इवन व्हेन यू आर किलिंग. लाइक उनके पास इलिजिटिमेटली भी किसी को मर्डर करने का परमिट या परमिशन चाहिए होती है, बिकॉज द बॉडी इज समथिंग टू डील विद. Have you what's the what's the official take? I'm just like, yeah, tell me more. No, but I think people who are doing a thing as a matter of routine, then they develop certain kind of norms around it. Yeah, propriety. So, on a serious note, I have done a lot of research on Javed Iqbal. So The serial the पाकिस्तानी serial किलर जिसके ऊपर आई थिंक नेटफ्लिक्स का शो बनना चाहिए. नहीं उस पर एक फिल्म बनी है, वो बैन हो गई. मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या है. लेकिन उसमें अब वो ये होता है कि उसको समझ नहीं आती. And we are having this really gory conversation, but I don't know why. It's on me. It's on her. So उसको समझ नहीं आती कि वो बॉडीज को क्या करे, तो वो ही starts decomposing them in acid. Yeah, kind of like Dahmer. तो उसमें news वो जो वो उसमें था, और वो he does that, and then he gets tired. then he kind of turns himself in. वो एक अलग स्टोरी है. हाँ, So what happens is that he says कि मैं ना I will kill 100 children. Actually he ends up killing 67. थक जाता है. He forgets, gets tired, the whole routine. Again, nature है. It's not violence has a bearing on you. मतलब ये कोई normal तरीका Heavy तो चीज़ नहीं होती है. ये हाँ, कोई normal हाँ, तरीका तो नहीं है कि you. I have always wondered that people have a lot of like opportunities of violence,
थैंकफुली नॉट मच कैपेसिटी. अपॉर्चुनिटीज तो हैं लेकिन कैपेसिटी नहीं है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर हैव इनहेरेंट काइंडनेस, सो इट इज़ वेरी हार्ड टू बी अनकाइंड. तो वो जब इकबाल उसको करता है फिर वो थक जाता है, वो 66-7 पे बस कर देता है. फिर उसके बाद ना वो जाता है जाके एक थाने में, और थाने में जाके कहता है कि मुझे ना पकड़ लो. वो थाने वाले उसे जूते मार के भगा दे, कहते चलो छुट्टी. उसके बाद वो जाता है, फिर वो एक लेटर लिखता है जंग अखबार को और लोगों को, फिर वो भी उसको इग्नोर कर देते हैं. हाँ कि ये डिलेरियस बंदा है. फिर उसमें एड्रेस भी देता है, वो उसको कोई नहीं जाता. फिर वो फाइनली एक दिन खुद चला जाता है और फिर वो डिटेल्स बताता है कि यहाँ है यहाँ है. वो सारी. तो वो मैं तो इसको इस तरह देखूंगा कि वो उसके उस सारा जो सिस्टम है उसकी एक नॉर्म्स होती है कि अच्छा ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये वो जो नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर जिसे कहते हैं ना कि मतलब क्या उसे कहते हैं, इवन द थीव्स हैव virtue, kind of honor amongst thieves. maybe a kind of this. वो ये इनकी ये चीज़ें हैं कि आपने एक चीज़ को एक तरीके से करना है, अच्छा ये करना है, ये नहीं करना. ये ठीक है, ये ठीक नहीं है. हाँ, there's a really interesting quote. He says, evil is not what you should fear. Yeah, creatures acting in their own interest with power should make us shudder. So ये वाली बात है ना कि evil in itself is not scary, लेकिन अगर आपके पास एक इंटरेस्ट हो और पावर भी हो और आप जो लार्जर क्वेश्चन है ना वो हर जगह वो इसका बड़ा ऑब्वियस है, वो है भी बहुत पुराना सा, लेकिन वो ये है कि बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में ना पीपल लूज द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. सो पीपल हु आर डूइंग रॉन्ग दे आर डूइंग इट एज राइट, and people who are doing right they think it is, the other people think it is wrong. And it also asks this question कि आपका जो cause है वो आपने you've taken it up because injustice हुई है, लेकिन आपका अपना cause पूरा करते हुए क्या आप दूसरों को injustice means and end के जो means and end का भी dilemma है ना वो भी जब बहुत ज़्यादा violence होती है वो भी ख़त्म हो जाता है. फिर आप ये कहते हैं कि अच्छा end ही सब कुछ है, mean कुछ नहीं है. तो वो फिर हर means जो है ना वो by all means necessary. और especially those people who have authority they tend to be more swayed by this thing. Another theme I think we haven't really talked about is the economic aspect of it. इसमें इन्फ्लेशन भी है, इसमें डिवैल्यूएशन भी है, इसमें इनएक्विटी भी है कि फोटोग्राफर अगर ये इस तरह की हसलिंग ना कर रहा होता तो शायद ये पैसे ना बनाता, सर्वाइव ना कर पाता. और मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास I think an English speaking versus non-English speaking, and it's a lot like Pakistan. ये वो मैं इस पे सोच रहा था, why we do that, why we find, but it's a thing about familiarity चाहिए होती है ना. there is someone else like us. और आजकल तो और भी बातें कर रहे हैं ना, डिफॉल्ट एंड श्रीलंका. जब इसको पता चला था ना शहान को कि इसने बुकर विन कर लिया है तो कह रहा था कि उस दिन डिफ़ॉल्ट बहुत बुरा था और लाइन में था, मैं पेट्रोल के काफ़ी लंबी लाइन में था. तो मुझे उस वक्त पता चला कि मुझे I've sort of been long listed and short listed for the Booker. एंड हाउ इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी हमारा भी कुछ पेट्रोल लाइनों में क्यू करने का. अच्छा, एक और चीज़ उसने कहा जो पाकिस्तान से बहुत मिलती जुलती है, वो कहती है श्रीलंकन्स डोंट नो हाउ टू क्यू. अच्छा, वो लाइन में कभी नहीं खड़े होंगे. और भी बहुत सी बात और भी बहुत सी बातें, द हिपोक्रेसी ऑफ इट, गोइंग अब्रॉड, हैविंग दोस क्लब्स एंड मॉडेस्टी, पब्लिक में मॉडेस्टी, प्राइवेट में एंजॉयमेंट, सारी चीज़ें इसी तरह ही हैं उनकी. और जो पॉलिटिशियंस हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो पुलिस वाले हैं और वो सारे उनका वो, और जो डिप्लोमेट्स हैं और उन डिप्लोमेट्स की जो हैं वो जो उनकी वो एक कॉन्डिसेंडिंग अप्रोच है, वो सब कुछ वही है. मेरे ख्याल में इट्स प्रीटी कॉमन. Just can I read you 3 lines that I really liked? I think that would be a good idea. Especially because I've defaced the book. And by the way, I also got this signed from the author. My husband got this signed from the author. मैंने यासिर को कहा था वापस ना आना जब तक ये साइन ना हुई हुई. तो पढ़िए, फिर उसके बाद हम कंक्लूड भी करते हैं. Hell is all around us and in session as we speak. In session. एक और लाइन है, it will make you promises and it will not keep them. The world will swing by at the speed of an auto rickshaw. Colombo is overcrowded, wait till you see it with ghosts. His voice evaporates like his good intentions. Why evaporates? A garbage man is cheaper
to higher than a dirty magistrate. If you were led to believe, तौहीन अदालत if you were led to believe death was oblivion, then you are wrong. And then my favorite one, that you must follow the law even when you're killing. मुझे इसमें जो आइडिया मिला ना एक जगह पे उसने यूज़ किया वॉइसेस इन देयर हेड तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी काइंड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि ये क्या चीज़ें होती हैं जो आपको मतलब गाइड कर रही होती हैं इसमें वो स्पिरिट का कॉन्सेप्ट था उस स्पिरिट्स को भी छोड़ के बट देयर आर ऑल वन ऑलवेज कैरीज वॉइसेस इन योर हेड यू कॉल इट इंट्यूशन यू कॉल इट सेंसेशन you call it sentience, you call it any other thing, and it is just like I like the term so much, voices in your head, so you carry voice. और दूसरा जो भी बहुत बड़ी इसमें बड़ी एक इंकशाफ ये हुआ है कि if we count the population, so population of the dead is more than the living. Yeah. So तो इसलिए तो कह रहे इतना overcrowded है. That Saeed book. इधर ये जितनी किताबें हैं ना उतनी ही spirits हैं. So one should be respectful towards them. Yes, absolutely. And I think that is the big takeaway. You know, you can't, just because you've done something bad doesn't mean कि वो खत्म हो गया. हाँ. It'll come back for you. हाँ उसके नहीं इसमें जो मेटाफिजिकल के आइडियाज है ना मैं बताऊँ वैसे वो भी बहुत ज़्यादा है. अभी तो हम इतना उसको टच भी नहीं और इसने खुद भी उसको इतना हाईलाइट नहीं किया बिकॉज ही हैज़ यूज द टेक्निक लेकिन उसके मेटाफिजिकल के बहुत सारे आइडियाज़ हैं. मसलन मेटाफिजिकल का एक आइडिया ये है कि those people who are in the middle zone they cannot interfere but they want to. So will they be happy that if they can interfere? Achha, will they be happy if the things are happening according to them? Or are they if they are watching what do they want to watch? पूरी बहुत ज़्यादा लंबा हाँ. तो मेरा ख्याल है हमारे साथी जिन्होंने आगे अभी जाना जो बहुत ज़्यादा अब भर गया है वैसे हॉल नहीं क्वालिटी वाइज तो हाँ वो भी उनसे भी डिस्कस जब हम आए थे हम 2 ही लोग थे. थैंक यू आयशा. थैंक यू उमर. बहुत ही शानदार किताब. एंड थैंक यू फॉर ह्यूमरिंग मी विद माय डेड बॉडीज इंटरेस्ट. यस एंड आप लोग जो देख रहे हैं हमारी जो टाइमिंग है थोड़ी सी ऑफ है तो आप प्लीज़ हमारा फॉलो करते रहिए पेज. अभी ये आज 5 बजे था. नेक्स्ट पे हमारा प्लान जो है अब 4 बजे का है तो होपफुली आप लोगों के पास अगर टाइम हो तो तशरीफ़ लाइए. लेकिन हम इस ट्रेडिशन को चलाना चाहते हैं. हम चाहते नहीं कि ये डिसरप्ट हो. बाकी काम भी तो चल रहे हैं. जी ऑब्वियसली. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू उमर. रियली अप्रिशिएट इट. नेक्स्ट मंथ एक नई और शानदार किताब के साथ आयशा के साथ और नेक्स्ट वीक किसी और किताब के साथ वो आपको पता चलेगा. थैंक यू.